कि आप लोग एक दूसरे के रिलेशन के हैं, तो आप लोग का रिलेशन क्या रहा है? 2011 से आप लोग एक दूसरे के सामने आए थे, लेकिन 2019 में आप लोगों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था। बिल्कुल फिल्मों हाँ, वाली स्थिति हमने आ गई सीधे आई लव यू लिख के इनको पकड़ा दिया। थी। तो ऐसे में जो है कि इस समय आपकी मतलब फैमिली मान के आप लोग घर पे रहते हैं या फिर कहीं बाहर रहते हैं? बताने दीजिए रीना जी, आप बताइएगा कि आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था। हाँ, आप बोल रहे एक थे। हफ्ता अच्छा। मैंने इनके पास भी नहीं फ़ोन किया, मैं इतनी मुझे डर देर लगे। लगती थी कि आपको क्या बताएँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी जोड़ी। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय रीना जी, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं। अपनी लव स्टोरी हमारे चैनल पे शेयर करने वाले हैं बनारसी जोड़ी के मेंबर्स के बीच में। तो पहले हम इनका वेलकम करते हैं। संजय रीना जी, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बनारसी जोड़ी के मेंबर्स के बीच में। थैंक यू भाई, आपने हमें मौका दिया जो है कि आप अपने चैनल पे हमें आने का। और उन सभी दर्शकों को थैंक यू जो हमें देख रहे हैं। और उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो संजय जी, हमारे मेंबर्स को ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप लोग की एज क्या है इस समय? मेरी एज जो है 23 साल है। और हाँ। रीना जी की एज एज अभी 20 साल है। और हम अच्छा। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव से रहने वाले हैं। आपके गांव और की नाम क्या होगी? गांव का नाम कबीरुद्दीनपुर है। अच्छा। तो ये जो आजमगढ़ है वो यूपी में ही अपने पड़ता है ना? हाँ, यूपी में ही पड़ता है। अच्छा, यूपी से ही आप लोग हैं। तो ऐसा बताइएगा कि आप लोग की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है और रीना जी की फैमिली बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मैं तो एक वैसे ज़्यादा संपन्न परिवार से तो नहीं हूँ, काफ़ी मिडिल क्लास आप समझ लीजिए। और अच्छा। हाँ, तो मतलब हम लोग 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं। और अच्छा। मेरी माँ जो है 2020 में अभी रिसेंटली एक्सपायर हो गई। और अच्छा। हाँ, और रीना जी जो है ये भी 4 बहनें हैं और घर में सबसे छोटी हैं। अच्छा। तो मतलब आपके मम्मी पापा का क्या, मतलब वो पापा जो हैं वो किस जॉब से बिलोंग करते हैं या फिर किस काम से बिलोंग करते हैं? देखिए, पिताजी मेरे जो है गांव में रहते हैं, कृषि का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते अच्छा, हैं। फार्मर। हाँ, फार्मर है। और रीना जी के? और रीना जी के पिता वो भी कृषि का काम करते हैं, वो भी फार्मर ही हैं। अच्छा। जैसा हमने आपकी स्टोरी देखा था उसमें हमें पता चला था कि आप लोग एक दूसरे के रिलेशन के हैं, तो आप लोग का रिलेशन क्या रहेगा ऐसे में? तो कास्ट तो ऐसे देख में सेम हो जाती है, रिलेशन क्या रहेगा? रिलेशन देखिए, ये जो है हमारी भाभी जो है हमसे हमारे मतलब हमसे जो माँझी बड़े वाली भाई, जो है। उनसे भी एक बड़े हैं, तो मझली भाभी के जो है सबसे छोटी बहन है। अच्छा। और हाँ, तो मतलब हमारी मुलाकात तो ऐसे होती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे बात जो है आगे बढ़ी। अच्छा। हमने आपकी स्टोरी देखी थी, आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, फ़िल्मों की तरह लगा हमें। जैसे कि आप लोगों की स्टोरी में था कि 2011 से आप लोग एक दूसरे के सामने आए थे, लेकिन 2019 में आप लोगों ने एक दूसरे को प्रपोज़ किया था। बिल्कुल हाँ फ़िल्मों हाँ वाली स्थिति आ गई थी कि 8-9 साल बाद आपने प्रपोज़ किया, जो कि मिलने के इतने इतने दिन तक लोगों के रिलेशन चलते हैं, तो इतने दिन तक आप लोग का रिलेशन नहीं चल के जो है कि देखने के बाद प्रपोज़ चला था। तो ऐसे में आप दोनों का घर कितने दूरी पे पड़ जाएगा? हमारे घर से रीना जी का घर लगभग 22 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 22 किलोमीटर दूर है। हाँ। और जो है कि अच्छा, जब आपने इतने दिनों का डिस्टेंस रखा आप लोग के बीच में, 2011 में सामने पड़े थे, फिर 2019 में प्रपोज़ किए थे, तो ऐसे में पहले प्रपोज़ किसने किया था? और आपने या फिर रीना जी ने जो भी जवाब दिया हुआ था, क्या जवाब मिला था आप लोगों को? देखिए, ऐसा हुआ ना कि हाँ। ये आई थी हमारे घर पे उस समय। अच्छा। तो हाँ, मैं ही लेके आया था इनको, लेकिन तब तक हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई ठीक है, बात नहीं कोई अच्छा। थी। बात नहीं हुई थी। और अच्छा। जब ये 1 हफ्ते रही यहाँ पे, और अचानक से इन्होंने हमें बताया कि हम घर जा रहे हैं, हमें पहुँचा दीजिए। तो हम्म। हम बोले ठीक है, लेकिन हमें बहुत झटका सा लगा कि मतलब अचानक से क्या हो गया, मतलब क्यों जा रहे हो आप? तो ये बोले कि पापा हमारे जा रहे हैं दिल्ली और उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है। तो हम बोले अच्छा। ठीक है, अच्छा पहुँचा देंगे। तो 1 दिन पहले ही, ले जाने के 1 दिन पहले ही हमारी मुलाकात मतलब बात हुई। और हम अपने छत पे रात में शाम शाम के टाइम 9-10 बजे करीब हाँ। बैठे हुए थे। तो मतलब ऐसे ही बात, इनका भी मन नहीं था जाने का और हमारा भी ले जाने का मन नहीं था। अच्छा, और एक दूसरे से प्यार रहेगा तो ऐसे तो मन नहीं हाँ, मानेगा। लेकिन तब तक हम कुछ बोले नहीं थे। हम्म। हैं? हाँ, तो हमने पूछा कि यार, हम सीधे बोल दिए कि हमारा ले जाने का मन नहीं है आपको। तो ये बोली कि हमारा भी तो जाने का मन नहीं है। तो अच्छा। फिर भी क्या करें, मजबूर थे, ले जाना तो था ही। तो हम्म। सुबह को जो है कि काफ़ी बातें हुई रात में। और सुबह को अच्छा। इन्होंने कहा कि आप नंबर दे दीजिए, जैसे घर में हाल-चाल पूछने के लिए तो ठीक रहेगा।
एक नंबर था अच्छा। पहले से, जो हाँ कभी कॉलो नहीं लगता था, तो मैंने बोला कि आप अगला भी नंबर दे दीजिए, दूसरा भी। अच्छा, हाँ तो ऐसे हाँ में आप लोगों ने नंबर लिया, लेकिन प्रपोज़ कैसे किए आप लोगों ने? तो वही हाँ, बता तो रहे हैं वही आपको, बता आगे रहे आ रहे हैं। हैं। तो अच्छा। इन्होंने नंबर दिया, हमने नंबर लिख के, सिर्फ नंबर लिख के दे दिया, तो इन्होंने कहा कि हुँ। सिर्फ नंबर दिए और कुछ नहीं लिखे आप। तो हमें मतलब अच्छा। हम मतलब हम ये समझ नहीं पाए कि ये कह रही थी नाम लिखने के लिए और हम कुछ और समझ बैठे। क्योंकि अच्छा। कोई केवल हाँ नंबर ही रहेगा तो कोई भी देखेगा गलत समझेगा ना, तो मैंने बोला कि हाँ। इस पे कुछ आप लिख दीजिए। नाम वगैरह। तो अच्छा। हाँ, तो हमने सीधे आई लव यू लिख के इनको पकड़ा दिया। मतलब आप नाम की जगह प्रपोज़ कर दिए। प्रपोज कर दिए, आई लव यू लिख के पकड़ा दिया। और तब तक अच्छा। हमें नहीं पता था कि इनके मतलब ये सिर्फ नाम लिखने के लिए बोल रही थी। और जब इन्होंने अच्छा। देखा तो शायद इनके भी मन में तब जाके इनको एक मतलब तब जाके इनको लगा कि हाँ, मुझे प्यार हो गया है। तब तक अब मुझे अच्छा। नहीं पता था कि हमें हाँ, इनसे प्यार है। लगा तो बहुत था, जब इन्हें मैं नहीं देखी थी तो मुझे अजीब सी बेचैनी होती थी। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद इन्होंने भी क्या करा, हमारा एक कॉपी था, तो इन्होंने भी वो हाँ। उसमें हाँ, आई लव यू टू लिख के कॉपी बंद करके जो है एक अचेटी होती है ना जिसमें कपड़े वपड़े पुराने हाँ। जमाने में रखते थे। हाँ, हाँ हाँ। तो हाँ, तो उसी में जो है ये डाल के रख दी, और जब जाने लगी तब ये मुझसे बोली कि जो है आप देख लीजिएगा कॉपी में क्या लिखा है। अच्छा। मतलब डायरेक्टली आपको जवाब नहीं मिला था? नहीं, जवाब नहीं दिया। तो फिर जब ले जाने के टाइम हम सोचे कि चलो अच्छा एक बार देख ही लेते हैं क्या लिखा है। और जब जाके अच्छा। खोले तो देखे कि जब इन्होंने लिखा था आई लव यू, तो देख के तो समझ लीजिए कि हम तो मन में ही डांस करने लगे। तो आप लोग हाँ, के शादी के कितने साल हो चुके हैं अभी? शादी को देखिए अभी लगभग 2 ढाई साल हो गए हैं। 2020 में अच्छा। जुलाई में हमारी शादी हुई थी, अच्छा। लॉकडाउन में। हाँ। हुँ। हाँ, 2.5 साल हो चुके हैं आपके शादी के। हुँ, तो संजय जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे में 2.5 साल आपके शादी के हो गए हैं, और हुँ। आपने हमें स्टोरी दिया था तो उसमें हमने देखा था कि आपको आपके पास एक प्रैक्टिस है जो कि जेसीबी चलाने की। इस समय आप अपने खर्चे चलाने के लिए या फिर अपनी जो दिनचर्या है इनको चलाने के लिए आप क्या करते हैं इस समय? देखिए जेसीबी का काम हमने 2018 में सीखा था, शादी से पहले और इनके अच्छा। मुलाकात करने से पहले ही। और हुँ। उस समय मैं जेसीबी सीख रहा था और ये ब्यूटी पार्लर का वैसे इन्होंने कोर्स किया है। तो हाँ। हाँ, तो ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही थी उस समय। और अच्छा। हाँ, तो मतलब जब तक हम वहाँ पे थे, महाराष्ट्र में थे, तो तब तक काम कर रहे थे, लेकिन जब हमारी 2020 में शादी हो गई, तो उसके हुँ। बाद हम जा नहीं पाए। क्योंकि आप तो समझते ही हैं कि ऐसी शादी करने के बाद कितना सुनना पड़ता है। तो हाँ। ऐसे में जो है कि इस समय आपकी मतलब फैमिली मान के आप लोग घर पे रहते हैं या फिर कहीं बाहर रहते हैं? नहीं, नहीं, देखिए हम जब शादी किए तब से हम इनको सीधे घर पे लेके आए, पिताजी से हमने अच्छा, सब मतलब तभी जितना से आप लोग घर पे सेटअप हो गए हैं। हाँ, हाँ। तो जो भी अच्छा। बात होती थी, तो हम सारी बात पिताजी से बताते थे और पिताजी फुल सपोर्ट में थे हमारे। अच्छा। और हाँ, तब से हम घर पे ही हैं। चलिए, अच्छा, अच्छा लगा केवल आपका हमारे स्टोरी ही जान के। घर वाले नहीं माने थे। अच्छा। अ- अभी कोई नहीं और माना है अभी वहाँ भी का। कोई नहीं माना है इनके घर अच्छा। वाले। और इधर हमारे फैमिली वाले तो सारे सबने इनको एक्सेप्ट कर लिया, अब अच्छे से समझ लीजिए रह रहे हैं। केवल हमारी तो सिस्टर ऐसे वही नहीं है जब अभी जब आप नाराज। लोग के प्यार के बारे में, हेलो संजय जी, हाँ, बोलिए। मतलब जब आप लोग के प्यार के बारे में आप लोग के घर वालों को पता चला, तो हुँ। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था और रीना जी के घर वालों का क्या रिएक्शन था कि आप लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं जब पता चला उनको तो? हाँ, देखिए मतलब हम जैसे हम बात करते थे और बहुत ही ज़्यादा हम लोग उस समय बात करते थे। हाँ। और हाँ, मतलब समझ लीजिए कि 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, कभी-कभी तो सोते भी नहीं थे रात में। हाँ, होता है। सुबह हो जाती थी बात करते-करते। तो मतलब मैंने आपको जैसा पहले बताया कि हमारे घर वाले तो माने हाँ। थे, तो पिताजी को सारा पता था। जैसे पिताजी थे, तो अच्छा। माताजी तब हमारी थीं, और वो मना करती थी कि इतना मत बात किया करो। और पिताजी बोलते थे कि इतना मोबाइल, उनको नहीं पता था कि हम इतना बात करें, उनको लगता था कि हमेशा मोबाइल चलाते रहते हैं। तो मना करते थे कि इतना मत चलाया करो। अच्छा। और मेरी बहन-वहन को सबको पता था, और मैंने देखिए शुरू से ही घर पे बोल रखा था कि मैं शादी करूँगा तो रीना जी से ही शादी करूँगा और किसी से अच्छा। नहीं। हाँ। और रीना जी के घर वालों का क्या रिएक्शन था ये सब जानने के बाद? और हाँ, जैसे शुरुआत से ही इनके घर वाले नहीं, थोड़ा-सा हेलो मतलब संजय जी, रीना जी से बताने दीजिए। रीना जी, आप बताइएगा कि आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? आप बोल नहीं रही हैं, कम बोल रही हैं। जब घर वालों को पता चला तो सबसे पहले तो हाँ। मेरी सिस्टर जो है उनको पता चला, तो अच्छा। घर वालों को बताई। तो घर हुँ। वाले नाराज हुए, बोले कि ये सब क्या कर रही हो, यही करना चाहिए।
तो अच्छा। काफ़ी हाँ, बहुत सब लोग ज़्यादा नाराज हो रहे प्रॉब्लम हुआ थे। था। और 1-2 बार तो ये मार भी खाई थी। मोबाइल वोबाइल थोड़ा बहुत जो मैं पाती थी गाना भी सुनने के लिए, वो भी नहीं, एकदम अच्छा, समझिए मतलब सब लोग आपके घर हमेशा वाले, अपने, हाँ, आपके खिलाफ ही रहते थे ऐसे में। हाँ, हाँ, हमेशा अपने हाथ में घर वाले मोबाइल लेके रहते थे, समझिए 1 सेकंड के लिए मेरे पास नहीं आती थी, तब जब उनको अच्छा, पता चला तो। जब जब पता चला मोबाइल वो लेने लगे, तो ऐसे में जब वो मोबाइल ले लेते थे तो आप लोग की बात कैसी होती थी? क्या संजय जी आपको मोबाइल दिए थे क्या? हाँ, देखिए था हमारा बर्थडे सितंबर में। अच्छा। तो हम बोले कि बर्थडे हमारा और आप गिफ्ट नहीं आप गिफ्ट मत देना, हम आपको गिफ्ट ला के दे रहे हैं। तो ले जाके हमने इनको छोटा मोबाइल चाइना वाला इनको दे दिया शुरुआत में ही। तो उससे अच्छा। चोरी-चोरी बातें होती थी और काफ़ी डरती थी। जब मैं ले जाके इनको दिया मोबाइल, तो एक एक मड़ई होती है एक ना हफ्ता छप्पर घास वाली, तो 1 हफ्ते ले हम्म। जाके 1 हफ्ते ले जाके उसमें रख दिए थे चुरवा के, ताकि किसी को अच्छा। पता ना चले। हाँ, 1 हफ्ता अच्छा। मैंने इनके पास भी नहीं फ़ोन किया, मैं इतनी मुझे डर डर लगे। लगती थी कि आपको क्या बताएँ। हाँ हाँ, ऐसा होता है। तो जैसा हमने आपके स्टोरी में देखा कि आप मतलब संजय जी अपने भाभी की सिस्टर लगती हैं आप ना, हाँ संजय जी, जी की भाभी की सिस्टर लगती है ना। तो हाँ ऐसे जी, में आपने शादी किया है और दोनों बहनें एक घर में आई हैं, ठीक है। हाँ, तो समाज हुँ, को ये चीज़ बहुत अजीब लगता है समाज में कि दो बहनें एक घर में कैसे जाएंगे, और लोग मानते भी नहीं है कि दो बहन जो है कि एक घर में जाएं। तो ऐसे में हाँ। आप लोग को कैसा लगता है? आप लोग का रिएक्शन क्या रहता है? आप लोग को भी अजीब लगता है कि आप लोग को सिर्फ नॉर्मल ही लगता है सब? नहीं देखिए, हमारे लिए तो नॉर्मल है, क्योंकि और भी शादियाँ हुई हैं, हमारे पड़ोस हाँ। में शादी हुई है और भी शादियाँ हाँ। जहाँ रीना जी ब्यूटी पार्लर सीख रही थी। और जो हाँ। हमें सिखाती थी हमारी जो टीचर थीं, अच्छा। उन्होंने भी ऐसा ही हाँ, कुछ उन किया वो था भी जो है एक ही घर में रिश्तेदार 2 में। बहनें आई थीं। तो ऐसा तो अच्छा। हम ये शुरू से ही देख रहे थे, तो हमें कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन लोग बातें बनाते हैं और देखिए लोग जो है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दुनिया भर की बातें बनाते हैं, तो उसमें तो मतलब अब क्या कह सकते हैं हम। अब आगे के लिए आप क्या सोच रहे हैं? जैसे हमने देखा कि आपने एक यूट्यूब चैनल भी खोला है संजय रीना ब्लॉग नाम से, हुँ, यही हुँ। नाम है ना आपके यूट्यूब चैनल का? हाँ, संजय रीना ब्लॉग्स। हाँ। हुँ। तो बनारसी जोड़ी के मेंबर से रिक्वेस्ट है, अगर आप इनके ब्लॉग को देखना चाहते हैं तो इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। संजय रीना ब्लॉग नाम से इनका चैनल है, जिसका स्क्रीनशॉट आप भी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जी। जैसे कि सभी के स्टोरी में होता है, झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है। आपकी स्टोरी में कभी हुआ ऐसा कि झगड़ा हो जाए उसके बाद लगे कि अब हमको रीना जी को छोड़ देना है, या फिर रीना जी को कभी ऐसा लगा कि झगड़ा होने के बाद उनको लगा कि संजय जी को अब छोड़ देना है? नहीं, 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 ऐसा कभी कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। और देखिए हमारे जो जब हमारे बीच में ऐसा नहीं कि कभी न कभी तो होता रहता है और नाराज़गी तो बहुत होती कम, लेकिन रहती है। समझ लीजिए कि हाँ महीने में 1 आध बार तो हो ही जाता है। तो अच्छा। जैसे ऐसा होता भी है अगर, तो जैसे अगर मेरी गलती है तो मैं इनको सॉरी बोल देता हूँ और इनकी गलती रहती है तो ये भी चुपचाप हमें सॉरी बोल देती है। तो और सुबह का नाराज़ समझ शाम लीजिए को कि सुबह को नाराज़ होते हैं तो शाम को मान जाते हैं शाम को मिल और जाते हैं शाम आप को लोग। सुबह हाँ, तो लेकिन संजय जी, हाँ, कभी लेकिन ये हाँ महसूस नहीं हुआ कि हमें इनसे मतलब हम गलती के शादी करके कभी भी ऐसा हमें महसूस ही नहीं हुआ ऐसा। हाँ, नहीं इसी को तो मुझे प्यार कहते महसूस हैं हुआ। कि ऐसा महसूस ना होना चाहिए। तो संजय जी एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि हमने 2019 के बाद की सारी स्टोरी जान ली कि आप लोग कैसे मिले थे, क्या क्या आप लोग की लाइफ में हुआ और आप लोग की सोच क्या है अभी। तो हमें ये बताइए, जब आप लोगों ने एक दूसरे के सामने 2011 में ही आ गए थे, वहाँ हाँ। से लेकर 2019 के बीच में क्या हुआ कि आप लोगों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था कभी? देखिए हम लोग जाते थे इनके घर पे मिलते थे। तो कैसे अच्छा। रिश्तेदार के यहाँ हाँ, जाते हैं सब रिश्तेदारी लोग। कैसे होती है तो उसी तरह से। हाँ। हाँ, लेकिन ये भी अपने काम में बिज़ी थी, समझ लीजिए सीख-उख रही थी ब्यूटी पार्लर और हम भी अपने काम में बिज़ी थे। तो कभी मतलब पसंद तो करते थे एक-दूसरे को, बस समझ लीजिए जब एक-दूसरे को देखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मतलब हम्म। ये बात दिल में आ ही नहीं रही थी और मतलब कि हम एक-दूसरे को चाहते भी हैं, प्यार अच्छा, करते हैं। अट्रैक्शन हाँ, अट्रैक्शन था लेकिन हाँ, प्यार वाली अट्रैक्शन था। फीलिंग नहीं आ रही थी। हाँ। नहीं आ रही बस थी। मतलब शादी के बाद इन्होंने बताया, जब बातें-वातें करने लगे तब इन्होंने बताया कि जब आप आते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा खुश हो अच्छा। जाती थी मैं। हाँ, उतना खुश किसी के आने पे नहीं होती थी जितना मैं खुश जब मैं सुनती थी कि ये आ रहे हैं, जितना खुशी हाँ। इनके आने पे होती हाँ। थी उतना किसी की नहीं। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो दोस्तों ये रहे संजय जी, जो कि आजमगढ़ के हैं। अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शिखा की आईडी दी गई है, जहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, नए लव स्टोरी के साथ या फिर नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू आप सभी को जो आपने हमारी स्टोरी सुनी और आप जो है इन्हें भी जो है बनारसी जोड़ी को भी सब्सक्राइब करिए
और इन्हें इनको भी भी प्यार पूरा सपोर्ट फुल दिखाइए। सपोर्ट करिए, ये हमारे बहुत ही हाँ, समझ खास लीजिए हमारी फैमिली इन्होंने अपने है। प्लेटफॉर्म पे आने का हमें मौका दिया, इसके लिए थैंक आप यू, सभी को धन्यवाद। थैंक यू रीना जी।